वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। हाल फिलहाल में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कोर्ट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो जजेस हैं ये लोग किसी डिल्यूजन में हैं कि इनको लगता है कि किसी भी आदमी के साथ कुछ होता है तो सबसे पहले कोर्ट भागा जाता है। तो मैं हमारे सीजेआई और हमारे कंट्री के जजेस को बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी आदमी है उसके लिए वाकई में जुडिशरी एंड जस्टिस इज द लास्ट रिजॉर्ट फ्रॉम जुडिशरी। बट वापस इस वीडियो पे आते हुए, कमिंग बैक टू दिस, ये इन्होंने इसलिए बोला चीफ जस्टिस ने क्योंकि ये कहते हैं कि आप खुद सेटल करिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करिए, आर्बिट्रेशन से सेटल करिए, खुद कहीं ना कहीं चीजों को आप सेटल कर लीजिए, भाई हमारे पास मत आइए। इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो भाई आप हमारे पास आएंगे तो आप अपनी सिरदर्दी हमारे पास लेके आ रहे हैं, और आप अगर हमारे पास लेके आ रहे हैं सिरदर्दी तो हम लोग को अपने जो वैक्यूम है, जो हमें जुडिशरी के अपने लकूनेस मालूम है, हमें पता है कि हम आपको जस्टिस नहीं दे सकेंगे, हम आपको तंग करेंगे, हम आपको तारीख पे तारीख देंगे, हम आपको इधर उधर घुमाएंगे, हम आपके पैसे खर्चवाएंगे। तो ये सब हमारे चीफ जस्टिस और पूरे जुडिशरी को मालूम है, तभी वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पास नहीं आओ, हमारे पास आओगे तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपको हरासमेंट मिलेगी, आपको टेंशन मिलेगी, आपको स्ट्रेस मिलेगा, आपकी हम ऐसी की तैसी होगी कोर्ट्स में। तो इसलिए आप इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। दूसरा, मैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, साहब एक चीज बताइए, आप कहते हैं कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो, आप लोगों ने आज की डेट में बहुत सारे इस तरह की बॉडीज बन रही हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज करवाती हैं, बट ये बॉडीज के पास क्या कुछ पावर है? क्या ये जो बॉडीज है, अगर किसी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करी और कल को, मैं आर्बिट्रेशन की नहीं बात कर रहा, मैं अदरवाइज कर रहा हूं, किसी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करी और कल को वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से मुकर जाता है, उसको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो क्या उस बॉडी की जो रिकमेंडेशन होगी पूरे केस से रिलेटेड, ये क्या जजेस के पास जाएगी? उस बॉडी के पास क्या कोई अथॉरिटी है? उस बॉडी की क्या कोई वैल्यू है? नहीं है। कोर्ट्स उस केस में, कोर्ट्स के पास ये बोला जाएगा कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करी, 1 साल लग गया, 2 साल लग गया और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हुआ, दैट्स इट। उस सेटलमेंट के अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई, क्या हुआ, कहां तक था, वो कोर्ट को कुछ उससे लेना देना नहीं। इसलिए हमारे चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझना चाहिए, अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए कुछ बॉडीज बना रहे हैं, उन बॉडीज को टूथ दीजिए, उन बॉडीज को पावर दीजिए कि उन जो कॉम्प्रोमाइज वो करवाते हैं तो ठीक कॉम्प्रोमाइज करवाएं, और दूसरा उन बॉडी की रिकमेंडेशन कल को कोई कोर्ट जाता भी है जो उस कॉम्प्रोमाइज को ऑनर नहीं करता, तो कोर्ट उस चीज का भी संज्ञान ले, उस चीज को भी देखे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में क्या सेटलमेंट हुई थी। जब तक ये नहीं होगा, लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके भी कहीं ना कहीं उस चीज से मुकर जाएंगे। तो मैं 2 बातें कहता हूं। पहला तो हमारी जुडिशरी खुद कहती है, चीफ जस्टिस खुद कहते हैं, साहब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करिए, क्योंकि उनको पता है आप कोर्ट जाएंगे तो आपकी क्या ऐसी की तैसी होने वाली है। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? सोशल जस्टिस। उनको भी पता है कि भाई जस्टिस वस्टिस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ तारीखें मिलेंगी और पैसे आपकी जेबों से जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या तो एलाइड बॉडीज बनानी चाहिए एक पॉकेट लेवल पे, या बी एट एक RWA लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहां पे चीजें आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो, और उन अथॉरिटी, उनके पास पावर होनी चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी मुकरती है तो they will have to face the consequences। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ पे ऐसे चीफ जस्टिस इस तरह की बातें ना करें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश को 22,000 जजेस नहीं 70,000 जजेस चाहिए, और हमें करप्ट फ्री जजेस चाहिए। इसकी वजह से और इसके लिए
आपको अकाउंटेबिलिटी जजेस की तय करनी पड़ेगी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर आप नहीं करेंगे तो ये जजेस और जुडिशरी इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और इस कंट्री के लोगों का मजाक उड़ाते रहेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फॉर एंड वाइड। थैंक यू सो मच।